अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत आ गई है। पाकिस्तान में 5000 प्लस कैजुअल्टीज़ रिकॉर्ड हो रही हैं इस वक्त। हम इस शिद्दत को हिद्दत को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मुझे भी पिछले साल दिसंबर में कोरोना डिटेक्ट हुआ, पॉजिटिव हुआ, मुझे पता नहीं था, इत्तफाकन डिटेक्ट हो गया। और मैं आप यकीन करें अल्लाह ताला की रहमत और बरकत के साथ मैंने सोचों की शिद्दत के साथ, हिद्दत के साथ और अपने आप पे नफसियाती तौर पे काबू पा के मैंने कोरोना को बड़ी आसानी से शिकस्त दे दी। अल्लाह की रहमत और बरकत तो थी और है, उसके बगैर तो हम सोच भी नहीं सकते। मैंने क्या किया, मैंने रवायती चीनी टोटके इस्तेमाल किए जो चीन के लिटरेचर से पढ़े थे। चीन के लिटरेचर में 5000 साल पहले एक डॉक्यूमेंट निकला कि जब आप वबाई अमराज आएँ तो आप दारचीनी का इस्तेमाल बहुत करें, जिसको इंग्लिश में सिनेमन कहते हैं। तो मैंने 4-5 महीने जब मार्च ऑनवर्ड सिनेमन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। चाय के अंदर ग्रीन टी में दिन में 4 दफ़ा मैं सिनेमन लेता था और साथ ही लौंग का इस्तेमाल शुरू कर दिया उसमें मैंने। अब लौंग और सिनेमन के साथ अदरक और चौथी चीज़ थी लीमू। इसको जब आप गर्म पानी में या ग्रीन टी में पिएंगे तो मेरे नज़दीक लीथल कॉम्बिनेशन था। इससे मेरी रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ी और मैं इस उम्र के बावजूद, मैं लाइट डायबिटिक भी था, उसके बावजूद कोरोना की शिद्दत, हिद्दत और गर्मी और आजमाइशों से अल्लाह ने मुझे बचाया। हल्की फुल्की सांस की थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, 1-1.5 दिन तबरकन तकल्लुफ़न या रस्मन बुखार भी मैंने देखा, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे मसला नहीं पड़ा। मैं आप सबको गुजारिश करूँगा कि अपनी सोच को तवाना रखें। सोच की तवानाई से बीमारी फैलती, कम होती या बढ़ती है। तो सोच की कमज़ोरी बीमारी की बढ़ोतरी की वजह है और सोच की में तवानाई नफसियाती तौर पे उस पर काबू पा लेती है बीमारी पे। इसीलिए हुज़ूर पाक का इरशाद ग्रामी हदीस मुबारक है कि जब किसी मरीज़ के पास जाओ तो उसे ज़िंदगी की उम्मीद दो ताकि वो नफसियाती तौर पे, ज़हनी तौर पे मजबूत हो। तो आप किसी दोस्त को कोरोना हो तो उसे ये देसी टोटकों का ज़रूर बताएं जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। और हुज़ूर पाक की हदीस के इत्तबा में जो मरीज़ मिले उसे कहें कि आप 15 दिन 10 दिन में इंशाल्लाह सेहतमंद होकर घर में रहें। और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने विटामिन सी भी ली थी और विटामिन डी भी। मैंने धूप भी बहुत ली थी, 2 से 3 घंटे मिनिमम धूप में बैठें। बेशक आपको उसमें गर्मी लगे, लेकिन विटामिन डी की हिद्दत और शिद्दत से भी आपको तवानाई मिलती है। और आप देखें कि एशियन कंट्रीज़ में, इंडिया पाकिस्तान में जो कोरोना के अमराज में अमवात की शरह बहुत कम है, उसकी वजह है कि साउथ एशियंस को धूप बड़ी सस्ती और फ्री अवेलेबल है। तो अल्लाह ताला की नेमत धूप है, इसको इस्तेमाल करें और जो देसी टोटके हैं इन पे भी ज़रूर इन्हसार करें। और वॉक भी 2 घंटे रोज़ करें। अगर अल्लाह न करे आपको कोरोना हो जाता है, उससे भी रेजिस्टेंस बढ़ती है। और बच्चों से दूर रहें, बुज़ुर्गों से दूर रहें, अल्लाह की रज़ा के आगे सिर झुकाते रहें और ख़यालात से तवानाई हासिल करें। जब ख़यालात में तवानाई आती है तो ज़हन नीचे जिस्म में तवानाई ट्रांसफ़र करता है। ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है। और कुव्वत यकीन को बढ़ाएं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो करना है वो करेगा। और खामखा के अनड्यू स्ट्रेस को अपने अंदर गालिब ना आने दें। मैंने उन 15 दिनों में जब मैं कोरोना में बंद था, मैंने क्या किया, मैंने अल्लाह से तो ज़ाहिर लोन लगाता ही हर कोई, मैंने उसके अलावा अच्छा लिटरेचर पढ़ा, इंटरनेट से अच्छी किताबें पढ़ी और मुस्बत सोच के रवैयों को बढ़ाने के लिए इंसान दुनिया में क्या कर सकता है वो मैंने किया। और अपनी नई किताब के लिए हल्के फुल्के नोट्स तैयार किए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको कोरोना की हिद्दत और शिद्दत और नेगेटिविटी से महफूज रखे और आपके ज़हनों में पॉजिटिविटी को बढ़ाए। सोच को बड़ा रखें, सोच को तवाना रखें और जिस्म को तवानाई सोचों से दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़। डॉक्टर अली साजिद।